आज हम बात कर लेते हैं वर्तमान राजनीतिक हलचलों पर, क्योंकि आज जब एक सत्ताधारी दल 80-20 के नारे यानी हिंदू मुस्लिम कार्ड की बैसाखी पर सत्ता पर आ धमकी है और लगातार संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए सरकारी यानी जनता का धन एक विशेष धार्मिक आयोजनाओं एवं निर्माण पर खर्च करते हुए अन्य मदों खासकर अपने सिपा सलाहकारों को धन बांटकर खुश हो रही है तथा इसी के सहारे अगले चुनाव 2024 में एन केन सत्ता कब्जियाने का स्वप्न देख रही थी कि तभी एक विशेष वर्ग ने भी सत्ताधारी दल को पटकने के लिए 2080 पर जोरदार तमाचा मारा तथा दबे कुचले सामाजिक अन्याय झेलने वालों को आरक्षण मिल रहा है जो संवैधानिक हैं उन्हें ये मिलना चाहिए। ऐसे दूसरी ओर हम एक विश्लेषण यह भी कर लेते हैं कि सोची समझी साजिश क्या है। इस समय भारत में 3 प्रकरण बहुत तेजी से मानवीय चेतना में द्वंद्व का भाव उत्पन्न किए हुए हैं। पहला, रामचरितमानस। साथियों, जिस प्रकार से कुछ नेता रामचरितमानस से इन चौपाइयों को हटाने की बात कर रहे हैं, तो क्या खाली चौपाई हटाने मात्र से बहुजनों का सम्मान वापस प्राप्त हो पाएगा? अपितु हम बहुजनों को सत्ता प्राप्ति करते हुए इन सभी धार्मिक मुद्दों का समूल नाश करने की ओर अग्रसर होना होगा, जैसे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा उल्लेखित किया गया है। क्योंकि जिस पार्टी के नेता ऐसे बयान दे रहे हैं उनके आला कमान अभी भी शंकराचार्यों के दर्शन हेतु लालायित रहते हैं। शायद वे जिस धर्म की आलोचना कर रहे हैं उस धर्म में उनका विश्वास भी निरंतर बना हुआ है। यह दोहरा रवैया ठीक नहीं। दूसरा, अदाड़ी प्रकरण, जिसमें देश के गरीब गुरबों का पैसा शरण देने के नाम पर एक व्यक्ति को सरकार ने उपलब्ध कराया, जिसने घोटाला कर भारत की गरीब जनता के पैसों की लूट का मार्ग प्रशस्त किया। अभी भी जांच के नाम पर 0 सन्नाटा, जिसे बचाने में देश का स्वघोषित प्रमुख संगठन यानी आरएसएस भी अपनी भूमिका का निर्वहन प्रमुखता से क्यों कर रहा, यह विचारणीय प्रश्न है। तीसरा प्रकरण मोहन भागवत की तरफ से आया, जो इन दोनों प्रकरणों से ध्यान हटाने और बहुजन समाज को गुमराह कराने के लिए आया कि जातियां ब्राह्मण ने बनाई। आप इस बात को क्यों कह रहे हैं? यह तो सभी को पता है, सरकार आपकी है। आप इस जाति व्यवस्था को समाप्त करने की ओर कदम क्यों नहीं बढ़ा रहे? पर आप ऐसा नहीं करेंगे, सिर्फ बातों से लोगों को गुमराह करते रहेंगे ताकि मूल मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाया जा सके। हम बहुजनों को अपने महापुरुषों की आज्ञा मानकर उनकी विचारधारा पर आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि सत्य, ईमानदारी, निष्ठा, समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व, करुणा, प्रज्ञा एवं शील से सज्जित दुनिया की सर्वश्रेष्ठ विचारधारा हमें हमारे महापुरुषों ने दी है। इसीलिए हम बहुजनों को किसी के विचार एवं सुझाव की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में आपके क्या विचार हैं? अपने सुझाव में कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। तब तक के लिए देखते रहें न्याय चक्र NC TV। धन्यवाद।